के 3 बज गए लेकिन पीटीआई का जलसा शुरू न हो सका। पीटीआई रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि वर्कर्स को जलसागाह में नहीं आने दिया जा रहा। इंतजामिया की तरफ से लाइट्स का इंतजाम भी नहीं करने दिया गया। जिला इंतजामिया ने जलसा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक की इजाजत दी थी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सुहेल कैसर से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल वाले। सूरत हाल है कि हम इस वक्त काना में मौजूद हैं, जहां पर पीटीआई का जलसा जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त इंतजामिया की तरफ से फिक्स किया गया था, लेकिन 3 बज चुके हैं, अभी तक जलसा शुरू हुआ है ना ही उसके शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और गाहे बगाहे जो पीटीआई के रहनुमा स्टेज पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अभी तक उनकी तरफ से इल्जामात का सिलसिला ही सुनने में आ रहा है, जिसमें जो सबसे पहला इल्जाम है वो तो ये लगाया जा रहा है कि उनके वर्कर्स को जलसागाह तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। और दूसरा इल्जाम है कि इंतजामिया को भी इल्म है कि 6 बजे जलसा खत्म करना मुमकिन नहीं है और अगर ज्यादा वक्त होता है तो ऑब्वियसली अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए जलसे की इंतजामिया को लाइट्स का इंतजाम नहीं करने दिया गया और ये जो एक वो अवामल है जो जलसे के आगाज में ताखीर का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि जब तक वर्कर जलसागाह में नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनको नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तो तब तक जलसा कैसे। सुहेल, पीटीआई के जलसों में खासा रहा है कि उनका स्टेज बहुत बड़ा होता है, दूसरी जानिब अच्छा डीजे लाया जाता है, तो आज का सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि आज सिर्फ एक कंटेनर का स्टेज बनाया गया है। नहीं, स्टेज तो बहुत ही आज मुख्तलिफ सा बनाया गया है। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पर ये जलसागाह है वहाँ पर कोई रिसोर्सेज को पहुँचाना कोई आसान नहीं है। इस लाहौर से मतलब काफी हटकर है, काना के दिनवा में ये जलसागाह उनको फराहम की गई है, तो बस एक कंटेनर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं जिन पर उनकी तरफ से स्टेज जो है वो बनाया गया है और वहाँ पर ज्यादा जो लोग हैं उनको भी वहाँ पर उसके ऊपर आने की इजाजत नहीं दी जा रही और सिर्फ जो मखसूस शख्सियात हैं, जो मखसूस रहनुमा हैं। आपका शुक्रिया सुहेल। अब आपको बताएं, पीटीआई का कान्हा में पावर शो। कान्हा मवेशी मंडी में कायदीन के लिए स्टेज सज गया। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो चुकी है। पीटीआई की मुकामी क़यादत भी जलसागाह में मौजूद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से अभी भी काफिले जलसे में शिरकत करेंगे। पंडाल में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। रिंग रोड पर खारदार तारे भी बिछा दी गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए क्या अपडेट है, काफिले कहां तक पहुंचे हैं और कब तक जलसा शुरू होने का इम्कान है? पीटीआई की मुकामी क़यादत भी जलसागाह में मौजूद है। जलसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं 3 बज गए हैं लेकिन पीटीआई का जलसा अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि पीटीआई रहनुमाओं ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि वर्कर्स को जलसागाह में नहीं आने दिया जा रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले जलसे में शिरकत करेंगे। पंडाल में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। कारकुनान की तादाद इस वक्त कम है। जलसे का टाइम 3 से 6 बजे का दिया गया था, जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि आप लाइट्स नहीं लगा सकते क्योंकि आपको 6 बजे तक का टाइम दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए क्या सूरत हाल है और काफिले कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या जलसागाह में लोग पहुंच चुके हैं? पीटीआई का आज लाहौर में पावर शो हो रहा है, उसके लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। रात गैस से तमाम इंतजाम को हतमी शिकस्त दी जा रही थी और इस वक्त जलसा इसमें काफी हद तक जो क्राउड है वो पहुंच चुका है। यहाँ पर जलसा का बाकायदा आगाज तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो रहनुमा है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो ताज़ा तरीन सूरत आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि ये बिल्कुल सामने हमारे मेन स्टेज है जहाँ पर क़यादत मौजूद है और क़यादत ने यहाँ से तकरीरें करनी है, जबकि पंडाल जो है इस वक्त लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 8 से 10 हज़ार कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं इस जगह पर और जो इस वक्त क्राउड है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो पुरजोश भी है, पुरअज़म भी है। उसके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं और मसलसल नारेबाजी भी की जा रही है, जिसमें वो अपने कायद से और अपने मुतालबात के हक में मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त स्टेज पर जो
बार बार ऐलान किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि इंतजामिया की जानब से चूंकि रुकावटें खड़ी की गई इसलिए लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और बार बार इस चीज़ का इंतजार दिया जा रहा है कि चूंकि वक्त पर ये जलसा शुरू नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इसलिए हो सकता है कि जलसे में ताख़ीर हो। और इंतजामिया जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, जिसमें फैसल जावेद खान मौजूद हैं, उनकी जानब से बार बार ये कहा जा रहा है कि रास्ते खोल दिए जाए ताकि हम जलसा शुरू कर सकें, उसके बाद वक्त पर जलसा ख़त्म कर सकें। लेकिन मजमूई तौर पर जो माहौल नज़र आ रहा है वो यही है कि 6 बजे तक जलसा ख़त्म होता हुआ अब तक जो सूरत बताई जा रही है नज़र नहीं आ रहा। ताहम पुलिस की जानब से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। जो रिंग रोड है उस पर पुलिस की नफरी मौजूद है, बाकायदा तमाम तर सामान के साथ, जिसमें प्रिजन वैन भी है, वाटर कैन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, खारदार तारें भी लगा दी गई हैं और दोनों तरफ से अपनी अपनी जो ताकत और डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस जो है वो इस वक्त जलसागाह के अंदर भी मौजूद है और सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजामात का भी निगरानी की जा रही है। और इस वक्त जो चेयर्स हैं उनकी सूरत आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये स्टेज के सामने वाली जगह है जहाँ पर इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। सामने रिंग रोड पर आप देख सकते हैं कि रिंग रोड पर इस वक्त लोग मौजूद हैं और साथ ही पुलिस के जो गाड़ियाँ हैं वो भी उस पर मौजूद है, जिसमें पुलिस क्रेन, पुलिस प्रिजन वैन, पुलिस की गाड़ियाँ और दीगर जो हालात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 6 बजे का जो वक्त दिया गया था उसमें एक और चीज़ देखी जा रही है कि अभी तक यहाँ पर लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से ये अमर बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे साहिब। तहरीक इंसाफ काहना मवेशी मंडी में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने को तैयार। कारकुनान की काफिलों की सूरत में जलसागाह आमद जारी। पुलिस ने रावी पुल पर नाके लगा लिए, ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, एम्बुलेंस भी फंस गई, शहरी खार होकर रह गए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? तहरीक इंसाफ लाहौर में काहना की मवेशी मंडी में आज भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इसी सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की बड़ी तादाद का सिलसिला जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर में काहना की मवेशी मंडी की जानिब रवां दवा है। इस वक्त मैं रावी पुल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मेरे कैमरामैन बिलाल अहमद अगर आपको दिखा सके तो पीछे जहां तक निगाह जाती है गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं और यहां पर आवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं क्योंकि पीटीआई वर्कर्स की बड़ी तादाद जो है वो इस रावी पुल को इस्तेमाल करते हुए, जो लोग मेन जीटी रोड शादरा की तरफ से आ रहे हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए पीटीआई का जो जलसा है मवेशी मंडी में वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर पुलिस की जानिब से एक नाका भी लगाया गया है और इसी सिलसिले में यहाँ पर रावी पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रही है, हर तरफ गाड़ियाँ फंसी हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिली इंतजामिया की जानिब से जो टाइम दिया गया है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम दिया गया है और इसी सिलसिले में कारकुनों की बड़ी तादाद इसी कोशिश में मसरूफ है कि जल्द से जल्द जलसागाह पे पहुंचा जाए और कारकुनों की बड़ी तादाद हर तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ शहरों से लाहौर के मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में यहाँ लाहौर में जो रावी पुल है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। जी आपका शुक्रिया उसामा। तहरीक इंसाफ का काहना मवेशी मंडी में सियासी पावर शो, स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं, जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, पार्टी परचमों की बहार है, पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। हमजा खुर्शीद से मजीद तफसीलात लेते हैं। हमजा बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का। तहरीक इंसाफ बड़ा पावर शो करने जा रही है और यहाँ से जो रास्ता है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो है वो जलसागाह शुरू हो जाता है और ये एक पतली सी बारीक सी सड़क है और यहाँ पर जो है वो काना काछा रोड से बाएं हाथ मुड़ने के बाद जो है वो जलसागाह को पहुँचा जाता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो कारकुनान इस वक्त रवां दवा है काफिलों की सूरत में, छोटी छोटी टोलियों की सूरत में और ये एक बहुत छोटी सी रास्ता है, इसी वजह से ट्रैफिक जो है वो खासी रवानी का जो है सुस्तरवी का शिकार है और यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है। जबकि जलसागाह के अंदर की बात की जाए तो रिंग रोड के बिल्कुल यकम में ग्राउंड मौजूद है जिसको जलसागाह बनाया गया है, इजाज़त दी गई है। रिंग रोड के ऊपर फुटपाथ के साथ जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं ताकि जो भी कारकुनान है वो अगर रिंग रोड से नीचे उतरना चाहें तो वो ना उतर सकें और ट्रैफिक की रवानी को जो है बहाल रखा जाए। अगर मैं पुलिस की नफरी की बात करूँ तो बड़ी तादाद में इस वक्त जो है पुलिस की नफरी मौजूद है और अगर मैं कारकुनान की बात करूँ तो कारकुनान इस वक्त
पंडाल में पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, जबकि जो इस वक्त भी काफ़िले हैं उनकी आमदोरफ्त जो है वो जारी है। और अब जो शहर बाहर से आने वाले काफ़िले हैं वो भी कुछ देर में जलसे में जो है शिरकत करेंगे, जबकि जलसे का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जलसा जो है वो शुरू नहीं किया गया। जबकि जो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर, उनका ये कहना है कि जो जलसा है वो लेट शुरू करेंगे, क्योंकि कल जो है वो इजाज़त भी लेट दी गई थी और आज रुकावटों के बावजूद यहाँ पर आवाम जब तक नहीं पहुँचेगी और क़यादत के जब तक जो तकरीरें हैं वो नहीं ख़त्म होंगी तब तक जलसे को जो है वो जारी रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा। तहरीक-ए-इंसाफ का काहना मवेशी मंडी में पावर शो, स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गई। दूसरे शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। चीचावतनी, चकवाल, पाकपतन, मुल्तान से आए कारकुन कहते हैं अपने लीडर के सिपाही हैं। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए जी, इस वक्त हम मौजूद हैं काना काछा रोड पे और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है वो जलसा गाह है। जलसा गाह जो है पंडाल बढ़ने जा रहा है और इस वाले से जो इस वक्त पीटीआई के कारकुनान हैं जोग दर जोग आ रहे हैं और कोई मुल्तान से आ रहा है, कोई चकवाल से आ रहा है, कोई चीचावतनी से आ रहा है, कोई पतोकी से आ रहा है। तमाम रास्ते जो हैं, रास्ते में हमें भी दुश्वारी हुई है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, बंद तो हैं मगर लोग जो हैं फिर भी यहाँ पे पहुँचने को तैयार हैं। यहाँ पे चीचावतनी से आए हुए लोग हैं और इनसे बात करेंगे। मैं हैरान हूँ, खुद इजाज़त दी है कि हमने इजाज़त दे दी है ये जलसा कर लें, लेकिन आप टीवी वाले गवाह हैं कि हर जगह से ट्रैफिक बंद है, हर जगह पे चीज़ें ब्लॉक की हुई है। लोगों को पैदल चल के 2-2, 3-3 किलोमीटर जलसा गाह में पहुँचेंगे। आपसे भी बात करेंगे, ये भी बताएं कहाँ से आई हैं आप? टोबा टेक सिंह की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ 17 साल से। इन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया, इन्होंने अवाम को बर्बाद कर दिया, भूखे हर बंदे को भिखारी बना दिया। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इधर भी दिखाएं कि पीटीआई के जियालों को बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पे टोपी तकसीम की जा रही हैं और बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आज का जो जलसा है उसके लिए जो है तमाम लोग जो हैं वो जोग दर जोग आ रहे हैं, ख़ातीन भी आ रही हैं और तमाम ये जो रास्ते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर एक सुधार गाँव है ये, जहाँ पे 300 कनाल पर ये जगह है जहाँ पे ये जलसा होने जा रहा है। स्टेज सज चुका है, कुर्सियाँ लग चुकी हैं, लोग जो है जोग दर जोग आ रहे हैं। अब जलसे में आने वाले कायदीन का इंतजार है, जैसे वो आएंगे तो जलसा शुरू हो जाएगा। जी आपका शुक्रिया इमरान। अब आपको बताएं, पीटीआई ने इंतजामिया को जलसे के हवाले से दरख्वास्त नहीं दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बराह रास्त दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। पीटीआई जलसे के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डंडा बरदार फोर्स लेकर आ रहे हैं, इनके साथ गाड़ियों में असला बरदार लोग भी हैं। क्या सियासी जमातें असला लेकर आती हैं? ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की, सियासी जमातें, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है और वो असलहा भी इनकी गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस तरह आती हैं असले लेकर वो करके। अज़मा बुखारी का कहना था, जलसा शाम 6 बजे तक ख़त्म करना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। यकीन दहानी कराई गई, अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेंगे। ये चाहते हैं यहाँ हालात ख़राब हों, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। और जो जलसा गाह के अंदर जो इंतज़ामात हैं, जलसा गाह की जो स्टेज की सिक्योरिटी है, वो सब इस इंतज़ामिया की अपनी ज़िम्मेदारी है। वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफ़ी भी मांगनी है और जलसे में भी मांगनी है। अज़मा बुखारी ने कहा, मरने और मारने वाला लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई का मतलूब इश्तिहारी जलसे में मौजूद हुआ तो उसको देखा जाएगा। कैमरामैन सद्दाम के साथ हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़।